हेलो, वेलकम इन सुमन श्री टेम्पल। तो मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का सेकेंड पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरा चैनल को सुमन श्री टेम्पल इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ऑल को सेट कर दें ताकि आपको जितने भी वीडियोज मिलेगा ग्रामर में वो सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो मैंने प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जितना भी टेंसेज है प्रेजेंट टेंस के जितना भी पार्ट्स है सबकी अलग अलग पहचान होती है। तो मैं चलता हूँ आप लोगों को मैं इसकी पहचान बताता हूँ, इसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है, यहाँ लिखा हुआ है कि जिस हिंदी वाक्य इसका इंग्लिश होता है सेंटेंस के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहे हो लगा रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल में लिखा राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। देखिए यहां मैंने एक हिंदी सेंटेंस लिखा है राम बाजार जा रहा है। तो इसमें जो है ये जाना जो है जाना से आया है जा, जाना से क्या आया है जा। तो जाना एक क्या है वर्ब है, क्रिया है और उसी से आया है जो जा, इसके लास्ट में लगा हुआ है रहा। मतलब हुआ कि यही जो आपका जा है यही आपका वर्ब है और इसी के लास्ट में इसी के अंत में जो रहा लगा हुआ है यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस की पहचान है कि जिस वाक्य के वर्ब के अंत में रहा है, यहाँ पर रही है आ जा, रहे हैं आ जा, रहे हो आ जा, अगर ऐसा सेंटेंस अगर आता है तो समझेंगे हम कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। चलिए मान लीजिए मैं एक सेंटेंस और सोचता हूँ। यहाँ लिखता हूं मैं राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। जरा बताइए कि यह जो है सेंटेंस ये किस टेंस का है। टेंस तो प्रेजेंट का ही है लेकिन पार्ट कौन सा है प्रेजेंट टेंस का, कौन सा पार्ट में आ गई है। राम बाजार जाता है, इसका जो वर्ब है जाना, देखिए तो जा के अंत में क्या लगा हुआ है ता लगा हुआ है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें जा में लगा हुआ रहा है, इसमें लगा हुआ है ता है। तो हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिस हिंदी वाक्य क्रियान्वित में ता है तो वह हिंदी सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल अप्लाई नहीं होगा और ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है। और इसमें देखिए जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो वह सेंटेंस क्या होता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए मैं एक और सोचता हूं कि राम बेईमान है। जरा बताइए मुझे यह सेंटेंस लिखा मैंने ये किस टेंस का है किस टेंस का पार्ट भी है यही मुझे बताइएगा। अच्छा ठीक है, तो राम बेईमान है, इसमें देखिए तो कहीं वर्ब है, इसमें तो कहीं वर्ब है ही नहीं थी, यहाँ एक वर्ड है बेईमान। जरा बताइए बेईमान जो है यह एक विशेषण शब्द है, यह क्या है एक विशेषण शब्द है। यह राम की विशेषता को बतला रहा है कि राम बेईमान है, राम ईमानदार है, राम चोर है। अगर राम बेईमान है, राम चोर है, राम बेईमान है, ये सब शब्द अगर आता है तो वह शब्द होता है विशेषण। विशेषण का परिभाषा होता है कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है तो वही शब्द कहलाता है आपका विशेषण, इंग्लिश में बोलते उसको एडजेक्टिव। अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक वर्ब हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या है एक क्रिया हो, तो जिस सेंटेंस में एक क्रिया रहेगा तो वही सेंटेंस आपका टेंस का होगा और उसी सेंटेंस पे जो है टेंस का जो रूल होता है वो अप्लाई होगा। ये सेंटेंस टेंस में तो है, ऐसे नॉर्मल टेंस का ये है प्रेजेंट राम बेईमान है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस हो गया, लेकिन टेंस का कोई पार्ट का इसमें रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी वर्ब नहीं है, इसीलिए ये टेंस का कोई रूल इसमें अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राम बाजार जा रहा है, यही सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस किसका है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। चलिए अब तो हमने पहचान करना सीख लिया है, अब इसको बनाएं कैसे। इतने सारे सेंटेंस मैंने आपको दिया है, ये सारे सकारात्मक भाव वाले सेंटेंस था, सही वाक्य था, इसीलिए इसको बुलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको बुलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCES। अब जो सेंटेंस को मैंने पहचान लिया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, अब इसका रूल क्या होता है, तो सबसे पहले रूल होता है इसका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आता है इज, इसके बाद आता है एम, इसके बाद आता है आर, इसके बाद आता है V4, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। तो यही होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल बोलिए, स्ट्रक्चर बोलिए, जो भी बोलिए। तो यहाँ पे अब मैं इसको तर्जुमा बना देता हूँ कि राम बाजार जा रहा है। अब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। तो उस हिंदी सेंटेंस से हम कौन से प्रश्न करेंगे, राम बाजार जा रहा है, कौन बाजार जा रहा है, तो राम बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, राम। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आ गया आपका, राम। अब डिपेंड ये करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ हम इज, एम, आर लगाते हैं। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, कहाँ कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ कहाँ पे आर लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि पर्सन के बारे में, पहले पढ़ाया था मैंने आप लोगों को फर्स्ट पर्सन के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया था, फर्स्ट पर्सन। इसके बाद पढ़ाया था आपको मैंने सेकंड पर्सन के बारे में। इसके बाद पढ़ाया था आपको थर्ड पर्सन के बारे में। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में क्या आता है, आई आता है, और आई के साथ लगता है एम, और इसी का पुलर पार्ट जो होता है वो होता है वी, और इसके साथ लगता है आर का इस्तेमाल होता है। इसके साथ किसका इस्तेमाल होता है, आर का। ये है आपका सिंगुलर पार्ट, ये है आपका पुलर, और सेकेंड पर्सन का जो सिंगुलर होता है उसमें आता है यू, और यू के साथ लगता है आर, और प्लूरल में भी क्या होता है, यू ही होता है, और इसके साथ भी आर ही लगता है। और थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आता है ही, इसके बाद आता है सी, इसके बाद आता है इट, और वन नेम, और कीथ एंड किन्स, कीथ एंड किन्स, सगे संबंधी, और इसका पुलर होता है दे। क्या होता है, दे। और मोर नेम्स, एक से अधिक नाम जब आता है वो किस में जाता है, ये जाता है इसी में। ये सब के साथ जो है ना आर का इस्तेमाल होता है, और ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इसके साथ होता है इज का इस्तेमाल। तो चलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ कहाँ पर हम इज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कहाँ कहाँ पर हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। यही था आपका पर्सन टेबल, यही था आपका क्या, पर्सन टेबल। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को ना हो। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम। तो राम के साथ क्या आ गया, एक नाम। देखिए यहाँ पे किसी में थर्ड पर्सन की सिंगुलर में जाएगा ये एक नाम, वन नेम, इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो राम इज। इसके बाद क्या आएगा, देखिए इज, एम, आर, तीनों में से सब्जेक्ट के बाद तीनों में से कोई एक आएगा। इसके बाद आता है V4। अब देखिए V4 बताइए होता क्या है। तो अगर मान लीजिए मैंने बोला जाना, तो जाना जो मैंने यहाँ पे बोला, चलिए ये वर्ब है जाना, तो जाना का इंग्लिश होता है गो। जाना इंग्लिश क्या आता है, गो। अगर किसी भी हिंदी वर्ब का इंग्लिश, अगर मान लीजिए जाना का इंग्लिश हो गया गो, तो ये होता है वर्ब का पहला रूप। ये क्या होता है आपका, वर्ब का होता है ये पहला रूप। जब इसमें हम ing जोड़ देते हैं, जब इसमें हम ing जोड़ देते हैं तब बन जाता है ये क्या, गोइंग। तब क्या बन जाता है ये, गोइंग। इसी का नाम है V4। इसी का नाम क्या है, V4। इसी तरह से मान लीजिए मैंने लिखा इट, EAT, इट। खाना का इंग्लिश क्या होता है, इट होता है। खाना का इंग्लिश क्या होता है, इट। तो इट में क्या करेंगे, जब हम ing जोड़ देंगे तब ये क्या बन जाता है, ईटिंग, EAATING। ये है आपका V4। ठीक है,
चलिए अगर हम इसमें जो जैसे मान लिखिए है मैंने वॉक, WALK वॉक, तो वॉक मीन्स क्या आता है, टहलना। इसमें अगर हम ING जोड़ देंगे तो यही क्या बन जाता है, V4, जिसको बोला जाता है वर्ब का चौथा रूप। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आप लोगों को ये V4 भी समझ में आ गया होगा। ये क्या चीज है, किसी भी वर्ब का पहला रूप में अगर हम ING जोड़ देते हैं तो वो V4 बन जाता है, मतलब कि वर्ब का वो चौथा रूप बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राम के साथ हमने इज लगा दिया है। चलिए सब्जेक्ट काम हो गया, इज हमारे में से कोई एक आएगा, आ गया। अब यहाँ पे आएगा V4, तो जिसमें वर्ब हमारा क्या है, जाना है। वर्ब हमारा इसमें क्या है, जाना है। जाना इंग्लिश क्या होता है, गो होता है। जाना इंग्लिश क्या होता है, गो। तो गो में क्या करेंगे हम, ING लगा देंगे, तब क्या बन जाएगा, गोइंग। तो राम इज गोइंग। चलिए अब वर्ब भी लगा दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहे हैं, तो बाजार जा रहे हैं। हमने बताया था किसी भी हिंदी सेंटेंस से अगर क्या और कहां से प्रश्न करेंगे, उसका जब जवाब आता है तो वह जो जवाब आता है वही होता है ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस का। तो यहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, तो बाजार जा रहे हैं। ये बाजार आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो चलिए यहाँ था, मैं इंडिकेट करता हूँ, ये O फॉर ऑब्जेक्ट हो गया, ये S फॉर सब्जेक्ट हो गया, ये था आपका V फॉर वर्ब। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बता रखा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। और मार्केट से पहले टू मैंने इसी लगा दिया क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। तो अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब मैं पढ़ाता आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल लेते हैं हम। वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। देखिए इस सेंटेंस से नकारात्मक भाव आ रहा है कि वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, इसीलिए यह सेंटेंस को बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो अब सबसे पहले मैंने इस सेंटेंस को पहचान लिया है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया करने पर आ रहे हैं तो वह क्या होता है, सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो यह सेंटेंस तो कंफर्म है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इसके बाद आता है नॉट, इसके बाद आता है बिफोर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम हाईलाइटेड कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से ख्याल रहे। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर पर हम क्या करेंगे, उसको सेट कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या ढूंढेंगे हम, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। तो एस पर क्या होगा, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट आपका क्या, वे लोग। तो वे लोग इंग्लिश क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि वे लोग इंग्लिश होता है दे। अब डिपेंड करेगा दे के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। देखिए यहाँ पे दे के साथ क्या लगता है, तो दे और मोर नेम के साथ आर लगता है। दे और मोर नेम के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो दे आर, फिर यहाँ क्या आएगा, नॉट। ये तीनों में से कोई एक ढूंढना था, ले लिया मैंने। इसके बाद सीधा नॉट लगा दीजिए, दे आर नॉट। इसके बाद V4, इसमें वर्ब क्या है, जाना। इसमें वर्ब क्या है, जाना। जाना से क्या बना है, जा रहे हैं। वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। तो जा, यहाँ जा जो है ये जा रहे हैं, यही आपका वर्ब है। तो जाना इंग्लिश क्या होता है, गो होता है। दे आर नॉट, V4 बोल रहा है, तो गो में क्या करेंगे हम, ING लगा देंगे। तो गोइंग, दे आर नॉट गोइंग बाजार। तो यही है आपका क्या, ऑब्जेक्ट टू मार्केट। ये क्या था आपका ऑब्जेक्ट, क्या है इसमें, मार्केट है। ये कहाँ जा रहे हैं, तो बाजार जा रहे हैं, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हाई नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए थोड़ा सा मैं दूसरा सेंटेंस लेता, ये था पहला नंबर। दूसरा सेंटेंस और लेता हूं मैं इसी का, नेगेटिव सेंटेंस का। मेरी माँ सड़क
पर नहीं दौड़ रही है। क्या लिखा है? मेरी मां सड़क पर नहीं दौड़ रही है। तो यहाँ जो नहीं लगा हुआ इस सेंटेंस में और रहा रही लगा हुआ, सबसे पहले ये तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूछेगा तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए, तो मेरी मां सड़क पर नहीं दौड़ रही है, तो बस इसी रूल पे क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या ढूंढना पड़ेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे इस सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट का पता करने के लिए इसी सेंटेंस से कौन सा प्रश्न करेंगे? कौन सड़क पर नहीं दौड़ रही है? तो जवाब आता है मेरी माँ। तो मेरी माँ क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो माय मदर का क्या होता है इंग्लिश? मेरी मदर का इंग्लिश होता है माय। मेरी माँ का इंग्लिश क्या होता है? माय मदर। क्या होता है? माय मदर। हाँ, मेरी माँ, माय मदर हो गया। अब इन तीनों में ढूंढेंगे, ई जाएगा कि एम आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? माय मदर के साथ माय मदर किस में रहता है? किथ एंड किन्स में रहता है। जितना भी सगे संबंधी होता है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, फूफा, जीजाजी, साला, साली, पति, पत्नी, सारे आता है किथ एंड किन्स में। ठीक है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर क्या लगता है? इज लगता है। तो माय मदर इज, माय मदर इज। चलिए, इज हमारे में से ले लिया आपने इज। इसके बाद डायरेक्ट आएगा नॉट। नॉट तो सब में लगेगा। माय मदर इज नॉट। इसके बाद बी4 बोल रहा है, इसमें वर्ब खोजिए क्या है? तो वर्ब इसमें क्या? दौड़ना से बना है, दौड़। ठीक है ना, तो यही आपका क्या वर्ब है। तो दौड़ना इंग्लिश क्या आता है? रन। तो किसी भी वर्ब का पहला रूप में क्या करेंगे हम? आईएनजी जोड़ देते हैं। दौड़ना इंग्लिश रन होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? रनिंग। माय मदर इज नॉट रनिंग, RUNNING, रनिंग। इसके बाद चलिए, रनिंग तो हो गया। इसके बाद क्या आएगा? ओ फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? कहां पर दौड़ रही है? तो सड़क पर, है ना। तो कहां पर दौड़ रही है? सड़क पर। तो हिंदी सेंटेंस से पता करेंगे हम कहां और क्या से। सड़क पर दौड़ रही है तो ऑन द रोड, है। तो ऑन द रोड, ROAD। ठीक ना। तो मेरी माँ सड़क पर नहीं दौड़ रही है। सड़क पर नहीं दौड़ रही है, कहाँ नहीं दौड़ रही है? तो सड़क पर नहीं दौड़ रही है, इसीलिए ऑन द रोड क्या हो गया आपका? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया और मेरी माँ हो गया सब्जेक्ट। ये वर्ब तो आप जानने पहचानने मास्टर हो गए हैं। अब इसमें रहा क्या? ठीक है, चलिए एक सेंटेंस थोड़ा सा मैं और बनाता हूं कि वर्षा नहीं हो रही है। वर्षा नहीं हो रही है। तो हमने बताया था कि जिस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तो उस सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में इट लेते हैं। तो वर्षा नहीं हो रही, तो वर्षा क्या है? एक वर्ब है। वर्षा होना क्या है? एक वर्ब है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा? इट आ जाएगा। तो आपको पता है कि इट के साथ क्या लगता है? देखिए, तो इट के साथ इज लगता है। यहाँ पे इट इज, सब्जेक्ट भी ले लिया, इज भी ले लिया। इसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट। इट इज नॉट। इसके बाद वर्ब क्या है? वर्षा होना, रनिंग, RAINING, रनिंग। ठीक ना। तो वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रनिंग। ठीक है, तो आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCES। देखिए, हमने आप लोगों के पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस या नो क्वेश्चन में बुलाता है। यस नो क्वेश्चन में बुलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। यस या नो वाला क्वेश्चन, मतलब कि शॉर्ट में यस नो क्वेश्चन बुलाता है। क्या बुलाता है? यस नो क्वेश्चंस। देखिए, इसका पहले एग्जांपल देता हूं मैं, इसके बाद आप लोग समझेंगे इसको अच्छे से। क्या वह स्कूल जा रहा है। सबसे पहली बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरुआत जो होती है वो सेंटेंस के फर्स्ट में क्या से होती है। किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में अगर क्या लग जाता है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो क्या वह स्कूल जा रहा है? तो सबसे पहले देखिए, क्या जो लगा हुआ है और रहा लगा हुआ, रहा रही से पता चल गया कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। लेकिन सेंटेंस के पहले जो क्या लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको ही बनाने का रूल दिया गया है, जो रूल इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट से पहले ही, इसमें क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आ जाता है इज एम आर। क्या आ जाता है? इज
एम आर, इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आता है इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाता है V4, इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में आता है साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको WH, इसको सॉरी यस नो क्वेश्चंस क्यों कहा जाता है, जो मैं इस पे डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या वह स्कूल जा रहा है, मान लीजिए किसी ने प्रश्न पूछा क्या वह स्कूल जा रहा है, इसका जवाब क्या आएगा, यस में आएगा या तो नो में आएगा। अगर स्कूल जा रहा है तो सीधा बोलेगा यस वह स्कूल जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो सीधा जवाब में आएगा नो वह स्कूल नहीं जा रहा है। इसीलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो यह जो हिंदी सेंटेंस है क्या हुआ है स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट के हिसाब से हाँ इज एम आर का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस हिंदी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना है। तो इस हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आपका है, वह है। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह के साथ आप क्या लगाते हैं, देखिए तो वह के लिए होता है ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, इसीलिए इज आ जाएगा पहले। क्या आ जाएगा, इज पहले, इज एम आर में इज पहले आ गया। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, तो इज ही। इसके बाद वर्ब है, इज ही गोइंग, GOING, मतलब ज्यादा इंग्लिश होता है गो माइंग जोड़ दीजिए, इज ही गोइंग। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल तो लिख देंगे लेकिन उसका डायरेक्शन फिक्स है, इसीलिए उससे पहले टू, इज ही गोइंग टू स्कूल। और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, और इसके लास्ट में क्या है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तो साइन इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो मुझे लगता है आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा और देता हूँ, जैसे कि क्या हम लोग मैदान में, क्या हम लोग मैदान में खेल रहे हैं, क्या हम लोग मैदान में खेल रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या हम लोग मैदान में खेल रहे हैं। तो हमने कहा था आपको कि किसी भी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत में जब क्या लगा रहता है तो हम समझते हैं कि वह हिंदी सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये वाक्य है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो इसमें इज एम आर से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट से पहले इज एम आर का इस्तेमाल होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम लोग है, तो हम लोग जो सब्जेक्ट है, अब इससे पहले ही आपको इज एम आर ढूंढना। हम लोग इंग्लिश क्या होता है, वी, और देख लीजिए वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ आर लगता है, इसीलिए यहाँ पे आर आ जाएगा पहले। आर क्या आ जाएगा यहाँ पे पहले, तो आर वी। इसके बाद वर्ब ढूंढिए, देखिए इज एम आर में से आर ले लिया, इसके बाद सब्जेक्ट ले लिया मैंने। अब वर्ब देखिए इसमें क्या है, खेलना वर्ब है, खेलना से क्या बना यहाँ पे, खेल रहे हैं, तो खेलना इंग्लिश क्या आता है, प्ले। ठीक ना, खेलना इंग्लिश क्या आता है, प्ले। जब प्ले क्या है, खेलना का फर्स्ट रूप है, मतलब कि वर्ब का पहला रूप है, उसमें जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा, तो वही होगा V4, तो आर वी प्लेइंग, आर वी प्लेइंग। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट वर्ब भी आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो मैदान में हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है ना, आर वी प्लेइंग इन द फील्ड, कॉम्प्लीमेंट इसमें है नहीं, तो लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन जोड़ देंगे, आर वी प्लेइंग इन द फील्ड, क्या हम लोग मैदान में खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया। चलिए तो आप पढ़ना क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोगेटिव है, इसके बाद क्या है, नेगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव की शुरुआत क्या से होती है, तो चलिए हम क्या से लेते हैं शुरुआत इसकी, क्या आप लोग, इंट्रोगेटिव हो गया, एंड नेगेटिव इसमें नहीं जोड़ दीजिए, क्या आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं,
क्या आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट में क्या लगा हुआ और बीच में क्या लगा हुआ नहीं, क्या वाला हो गया इंट्रोगेटिव, नहीं वाला हो गया नेगेटिव, दोनों को जोड़ दीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। तो क्या आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं, तो यह हो गया एग्जांपल आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। अब इसका रूल क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता रखा है कि इसमें इज, एम, आर सब्जेक्ट से पहले आता है, इसके बाद नेगेटिव वाला है इसीलिए नॉट आ जाएगा, इसके बाद बिफोर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। अब देखिए क्या आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। अब यू के साथ क्या लगाते हैं, इन तीनों में से बताइए, इज, एम की आर, देखिए तो यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर लगता है, इसीलिए यहाँ पे आर लिख दीजिए पहले, तो आर, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा आर यू, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद वर्ब खोजिए, वर्ब इसमें क्या है, खाना, खाना नहीं खा रहे थे, खाना क्या एक वर्ब है और खाना इंग्लिश क्या होता है, इट, इट में जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तब क्या बनेगा वो, बिफोर ईटिंग, आर यू नॉट ईटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमने बताया था आप लोगों को कि जिस हिंदी सेंटेंस से हम क्या से प्रश्न करते हैं और उसका जवाब आने पे जो जवाब आता है वही होता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो क्या नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो खाना हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट। तो फूड मीन्स क्या आता है, खाना, आर यू नॉट ईटिंग फूड, एफ डबल ओ डी फूड, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन जोड़ दीजिए, है ना। तो क्या आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं, तो आर यू नॉट ईटिंग फूड, आर यू नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। तो ये था एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलिए अब मैं एक एग्जांपल नंबर सेकंड आपको मैं बता ही देता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, क्या वे लोग पात्र नहीं लिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ, क्या वे लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस शुरुआत में क्या लगा हुआ है, बीच में नहीं लगा हुआ, इसीलिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका रूल क्या, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ओ प्लस सी, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। तो क्या वे लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, इज, एम, आर, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, और वे लोग इंग्लिश क्या होता है, दे। देखिए यहाँ पे दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर आ जाएगा पहले, आर आ जाएगा पहले, तो आर दे, आर दे, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, तो आर दे नॉट पत्र लिखना, तो लिखना क्या आ गया आपका, ये वर्ब हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज हमारा में आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, इसके बाद वर्ब। देखिए पत्र जो होता है, पत्र लिखना, मतलब कि लिखना इसमें क्या है आपका मेन वर्ब है, और लिखना इंग्लिश होता है राइट, जब उसमें हम आई जोड़ देंगे तो बन जाएगा वो बिफोर, इसीलिए दे आर दे नॉट राइटिंग, WRITING, हाँ राइट, आर दे नॉट राइटिंग a letter, LETTER, आर दे नॉट राइटिंग, यहाँ पे ए नहीं आएगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, पुल्लर है, तो आर दे नॉट राइटिंग लेटर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोडक्शन लगा देंगे, ठीक है ना, आर दे नॉट राइटिंग लेटर, क्या वे लोग पत्र नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो है, जो रूल है वो है WH क्वेश्चंस का। इसके बाद क्या है रूल, WH क्वेश्चंस का है, WH क्वेश्चंस, ठीक है। इसी का नाम क्या है, WH फैमिली, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक नंबर में क्या लिखा हुआ यहाँ पे है, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या आता है, क्या, और दूसरा नंबर में लिखा हुआ है हु मीन्स होता है कौन, तीसरा नंबर में व्हेन, WHEN, व्हेन मीन्स होता है कब, चौथा नंबर में वेयर, WHERE, वेयर मीन्स होता है कहाँ,
वाई, WH वाई मीन्स होता है क्यों। ठीक है, ये जितने वर्ड्स मैंने अभी लिखा आपको, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, ये सारे क्या होता है, ये WH वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? WH वर्ड कहलाते हैं। और इसी का जो ग्रुप्स है, इसीलिए इसको बोला जाता है WH फैमिली। ठीक है ना। तो आप देखिए, मैं इसको था आपको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, तो चलिए मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर इसका फर्स्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए वे लोग कहाँ रह रहे हैं, वे लोग कहाँ रह रहे हैं। क्या लिखा मैंने? वे लोग कहाँ रह रहे हैं। तो अब आप लोग ये समझिए कि जिस हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या है, क्यों, कब, कैसे, क्या, अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस के बीच में क्या, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, ये सब जब लगा रहता है तो वही सेंटेंस कहलाता है आपका WH क्वेश्चंस या WH फैमिली का वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ लिखा था क्या, वे लोग क्या कर रहे हैं, तब भी यह सेंटेंस क्या होता है, WH फैमिली का होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस को समझ लिया है, यह सेंटेंस जो ये WH फैमिली का सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसका भी क्या होता है, रूल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम WH क्वेश्चंस जो होता है वो पहले लेते हैं, मतलब कि WH वर्ड क्या करते हैं, हम पहले लाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका इज, एम और आर। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट। इसके बाद आता है आपका क्या, V4। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। लास्ट में आता है आपका साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है। तो यही होता है आपका रूल। यही क्या होता है, आपका रूल होता है। मतलब कि WH क्वेश्चंस का, WH वर्ड का यही अब क्या होता है, रूल होता है। ठीक है ना। तो चलिए मैं इस रूल पे आपको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो वे लोग कहाँ रह रहे हैं, तो कहाँ का इंग्लिश अभी मैंने आपको क्या लिखा है, देखिए तो कहाँ इंग्लिश वेयर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, WH वर्ड मतलब पहले, तो WH वर्ड पहले आ गया। यहाँ पे WH वर्ड मतलब कि वेयर पहले आ गया। इसके बाद इज, एम, आर किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, वे लोग के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। इसीलिए इज, एम, आर में से कोई एक आएगा। वेयर आर दे, वेयर आर दे। हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आएगा V4। इसमें V4 क्या, रहना। रहना क्या है, एक वर्ब है। रहना इंग्लिश क्या होता है, लिव होता है। और लिव में जब हम ING जोड़ देंगे तब क्या बन जाएगा, लिविंग। वेयर आर दे लिविंग, वेयर आर दे LIVING, लिविंग वर्ब भी हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें हाई नहीं, कॉम्प्लीमेंट हाई नहीं, तो लास्ट में क्या कर देंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हाँ, वेयर आर दे लिविंग, वे लोग कहाँ रह रहे हैं। ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल आपको मैं सेकंड में समझाता हूं। यहाँ पे क्या है, इसके वे लोग क्या कर रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं। क्या लिखा, वे लोग क्या कर रहे हैं। देखिए अगर ये क्या सेंटेंस से पहले लगा होता तब यह सेंटेंस क्या पढ़ते हैं, क्या वे लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या कहा है, सेंटेंस के बीच में लगा हुआ, इसीलिए यह जो सेंटेंस होगा यह होगा WH क्वेश्चंस का। मतलब कि यही आपका क्या है, WH वर्ड है। ठीक है। अगर ये क्या सेंटेंस के पहले लगा होता यह होता इंट्रोगेटिव, और ये क्या कहा है, सेंटेंस के बीच में लगा हुआ, इसीलिए आ गया आपको WH क्वेश्चंस में, WH फैमिली में आ गया। तो इसको ध्यान से आप रखिएगा समझ करके, ताकि आपको मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है ना। WH क्वेश्चंस और WH वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस होता है। ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि वे लोग क्या कर रहे हैं। तो सेंटेंस को हमने अच्छे से समझ लिया है कि यह सेंटेंस जो है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का WH सेंटेंस है। ठीक है। इसका रूल भी आपको मैं लिख दिया, यहाँ पे WH वर्ड पहले आएगा, इसके बाद इज, एम, आर आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V4 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। तो इसमें देखिए तो WH वर्ड क्या आपका, तो क्या है, तो क्या इंग्लिश क्या होता है, यहाँ देखिए क्या इंग्लिश होता है, व्हाट। तो व्हाट क्या आएगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा, व्हाट क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा, तो व्हाट। अब इन तीनों में सुनिए, इज, एम, आर किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे वे लोग है, तो वे लोग इंग्लिश क्या आता है, दे। दे के साथ क्या लगता है, देखिए यहाँ पे दे के साथ आर लगता है। तो व्हाट आर
दे, व्हाट आर दे, इसके बाद क्या आएगा बिफोर। तो इसमें तो करना का इंग्लिश होता है डू। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है व्हाट आर दे। अब जो है डू का क्या करेंगे हम बिफोर। तो डू का जो बिफोर होता है वो होता है डूइंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अब व्हाट आर दे के बाद डूइंग, DOING, डूइंग। इसके बाद देखा जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर कॉम्प्लीमेंट है नहीं, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन।